Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. The important news of the day which we are dealing with today is सेला टनल प्रोजेक्ट। अब सेला टनल प्रोजेक्ट हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो हम देखेंगे कि वो क्या है। जैसे हमने देखा था अटल टनल जो है कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई है, तो वहाँ पे हमें क्या कनेक्टिविटी में जो है फ़ायदे हुए हैं वो ही हम देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि जो है प्रोजेक्ट है सेम है, पासेस हैं और कनेक्ट कर रहा है आपको इनएक्सेसिबल एरियाज़ को जो विंटर टाइम में जो है स्नोफॉल की वजह से इनएक्सेसिबल हो जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा आज का जो शेड्यूल है वो देख लेते हैं। हमारा हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर इशू जो 12 बजे हमारा ट्यूसडे को है। ठीक है जी। वैसे ही हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वेडनेसडे को 2 बजे। तो बाकी सारा शेड्यूल भी आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे आपको देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं ये वाला न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़। तो सेला टनल जो है ऑफ कोर्स ये टनल बनी है और कंप्लीशन की तरफ जा रही है, इसीलिए न्यूज़ में आई है। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही सिग्निफिकेंट टनल है हमारी। क्यों? क्योंकि ये आपकी हमारे तिब्बत या फिर चाइना बॉर्डर्स के साथ है। एक्सक्यूज मी। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप पासिस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पासिस हम पढ़ते हैं हमारे हिमालयन रीजन्स में। हमारे जो पासिस है नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, उत्तराखंड में हमें अलग देखने को मिलते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्री के पर्सपेक्टिव से हमारे पासिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेला टनल की लोकेशन आपकी ये है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसके पास आपका यहाँ पे तेजपुर दिख रहा है आपको असम में। तो तेजपुर और तवांग को कनेक्ट करने के लिए मदद करी आपकी सेला टनल। तो ए से बी पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि कितने टनल कितने लॉन्ग है, कितना कवर कर रही है, कितना टाइम कट कर रही है। ये सारी डिटेल्स हम अभी इसके बारे में देखते हैं। मैप में आपको इसकी लोकेशन रफली जो है पता चल गई है कि यहाँ पे ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी लोकेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी जो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अदर पासेस अरुणाचल। अब अरुणाचल प्रदेश में ये हमने एक पास देख लिया, और भी बहुत सारे पासेस हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बॉमडिला पास है अरुणाचल और लासा के बीच में। लासा हमें पता है तिब्बत में है। फिर आपका योंगयाप पास है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत रीजन के बीच में है। तो अरुणाचल हमारा ऐसे आर्क फॉर्म करता है, तो या तो वो तब तिब्बत या चाइना के साथ पास बना रहा होगा या आपका म्यांमार के साथ पास बना रहा होगा। तो बॉमडिला और योंगयाप आपके तिब्बत रीजन के पास है। बाकी दिहांग, दीफू और चौकान पास ये आपके म्यांमार के पास है। म्यांमार और अरुणाचल के साथ में है। तो मांडले आपको देखने को मिल रहा है। तो हिस्ट्री में हम काफ़ी पढ़ते हैं मांडले जो है जेल हुआ करती थी, वहाँ सेंड कर देते थे आपके फ्रीडम फाइटर्स को। तो ये वो मांडले है म्यांमार में। तो ये पासेस मैप के थ्रू हम देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का मैप आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपका बॉमडिला पास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। और यहीं पे आपका कहीं सेला पास है, बुमला पास भी यहाँ पे है, और ये योंगयाप पास आपका है। दिहांग पास, डिफर पास, कुमजवांग पास, चौकान पास, ठीक है, लेखापानी पास और हुंगकाम पास। तो ये आपके सारे पासेस है अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ। तो ऐसे ही आपके सिक्किम में क्या है, नाथुला है, ठीक है, जेलेपला है। उत्तराखंड में आपका क्या है, माना लिपू लेक है, माना है, नीति पास है। हिमाचल में शिपकिला है। ठीक है। अब अटल टनल आपको वहाँ जोजिला पास है जम्मू कश्मीर में। तो ये सारे पासेस हैं आपके इंपॉर्टेंट है। सर्दर्न रीजन में भी आपके है भोरघाट है, पालघाट गैप है। तो कुछ पासेस आपको सर्दर्न पेनिनसुलर इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पासेस का है, ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सेला टनल के बारे में देखते हैं। बैक टू द टॉपिक। सेला टनल की स्पेसिफिकेशंस क्या है। अब ये टोटल लेंथ जो है प्रोजेक्ट का, इंक्लूडिंग द टनल, अप्रोच रोड्स और लिंक रोड्स जो होते हैं, वो अराउंड आपका 12 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब ये लोकेटेड कहाँ है, तो वेस्ट कामेंग जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी, वहाँ पे लोकेटेड है। आई होप आपको याद होगा कि कामेंग जो है रिवर, वो आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है जी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इसी के साथ साथ हमें बाकी सारे जोग्राफिकल फैक्ट्स भी रिवाइज करते रहने होंगे कि इस एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कौन से पासिस है, कौन सी रिवर फ्लो करती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक है ब्रह्मपुत्रा की या लेफ्ट बैंक है, क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो असम में अभी भी फ्लड्स आए हैं। तो जो ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है काफ़ी
सिल्ट लेके आता है वो, तो जब वो आता है असम वाले एरिया में तो हैवी सिल्ट डिपॉजिट करने लगता है, ब्रेडेड चैनल बनाता है, इसकी वजह से वो चैनल शिफ्ट करता रहता है और हमारे फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये सारे आपके ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम वाले एरिया से रिलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की प्रॉब्लम्स है। तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये टनल जो है ये एक्सेस प्रोवाइड, ऑल्टरनेट एक्सेस प्रोवाइड करा है आपका सेला पास को, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सेला टनल है। तो आपका जैसे हमने देखा बोमडीला पास है, ऐसे ही सेला पास भी है, तो वहां पे ये उसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया है। अब ये BCT रोड पे है। BCT रोड क्या है आपका, बलीपारा, चारद्वार और तवांग एक्सेस, जो कि 300 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इस एक्सेस पे आपका ये टनल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 12 किलोमीटर है। तो ये जो आपके स्पेसिफिकेशंस है, ये आपके प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम, ये हमारा कुछ चीज़ें हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट है वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हमें पता है कि वैसे आपका जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बट आपकी बॉर्डर एरियाज में और बॉर्डर स्टेट्स में आपका कौन है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने BRO ने बनाई है आपकी 2 टनल और 1 लिंक रोड, ठीक है जी। अब टनल 1 जो है वो 980 मीटर्स लॉन्ग है और सिंगल ट्यूब है। टनल 2 है वो आपकी 1555 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर के आसपास है, और एक बाय लाइन है फॉर ट्रैफिक और दूसरा है आपकी एस्केप ट्यूब है इमरजेंसीज के लिए, ठीक है जी। तो ये आपकी 2 इसकी स्पेसिफिकेशन है। टनल 1 है वो सिंपल टनल है, सिंगल ट्यूब है, और बाकी आपकी जो सेकंड टनल है वो आपकी बाय लेन ट्यूब है और एक एस्केप ट्यूब आपकी बनाई गई है उसमें। अब लिंक रोड जो है 2 टनल के बीच में, वो आपका 1200 मीटर का है। तो यहाँ पे आपकी एक टनल है, ठीक है जी। तो लिंक, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं, लिंक रोड आता है और उसके बाद दूसरी टनल है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपका है सेला टनल का। तो ये आपकी 980 मीटर्स है और ये आपकी 1.5 किलोमीटर के आसपास लॉन्ग है, और ये जो बीच का स्ट्रेच है आपका, ये आपका 1.2 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सारा आपका यहाँ पे गिवन है। तो टनल 2 है वो लॉन्गेस्ट टनल है जो इस ऑल्टीट्यूड पे आपकी कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, टनल 2 विल बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल, जो कि इस हाइट पे 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे आपकी कंस्ट्रक्ट हुई है। तो ये सारे आपके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, हमारे सेला टनल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेक थ्रू ऑफ सेला टनल एस्केप, ठीक है। अब ये एस्केप टनल जो है ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है। तो एक साइड में हमें दिख रहा है बोमडीला है, बीच में सेला टनल है और तवांग से ये कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंट क्यों है, ये इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। तो अब ये हमारी जो है स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये हमारे अब मेंस का पार्ट है। अभी तक हमने जो देखा वो कहीं ना कहीं जो है आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, अब ये हमारे मेंस के लिए आपकी जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो पासेस और टनल्स बन रहे हैं, जैसे अटल टनल बना, उसमें भी हमने देखा कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, सोल्जर्स को मूव कर पाएंगे, ठीक है जी, और आपका जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आपके सेम रहेंगे ओवरऑल, जो इस तरह की टनल्स आपकी कनेक्टिविटी के लिए बनेंगी। तो देखते हैं यहाँ पे तवांग टनल का क्या है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग टनल, ठीक है, टू तवांग, जो तवांग रीजन अभी हमने मैप में देखा है, और अदर फॉरवर्ड एरिया जो सेक्टर में है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस प्रोजेक्ट का। अब ये क्या करेगी, ट्रेवल टाइम कट करेगी तेजपुर से तवांग। तो जैसे हमने देखा था तेजपुर का लोकेशन और तवांग का लोकेशन, उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 1 आवर से ये कट करेगी टाइम। तो ट्रैवल टाइम, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे 1 आवर का ट्रैवल टाइम भी जो है बहुत दुखदाई होता है, तो वो 1 आवर से कट हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है जो कॉमन लोगों को होगी। सेकंड आपकी है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है सिटीजन्स की, जो वहाँ पे रह रहे हैं वो स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि बच्चे कनेक्टिविटी नहीं रहती तो आपके वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से लोकल पॉपुलेशन को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी कट ऑफ नहीं रहेंगे मेन लैंड से काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली जो लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, ये हमने वो सिग्निफिकेंसेस देखे हैं। बाकी हम देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है। अब इस टाइम पे क्या होता है आपका, यहाँ पे जो है विंटर सीजन में आपकी स्नोफॉल होती है, हिमालय से स्नोफॉल हो गए, टेम्परेचर कम होता है, तो सेला पास जो है वो बंद रहता है। तो अब ये टनल जो है 12 महीने खुली रहेगी। तो पहले कुछ महीनों के लिए ये बंद रहती थी, अब ये 12 महीने खुली रहेंगी आपकी।
और ये जब बंद रहती थी तो क्या होता था, आपका लॉजिस्टिक चैलेंज होता था कि जो सिविल व्हीकल्स है या फिर मिलिट्री व्हीकल्स भी है, जैसे हमने देखा अब डोकलाम में आपका जो हुआ स्टैंड ऑफ, तो वहाँ पे अगर लॉजिस्टिक कैरी करने का या फिर सोल्जर्स के जाने का कोई तरीका नहीं है तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम के लिए आपका ये एक चैलेंज बन जाता है, तो टनल जो है उसी को जो है काउंटर करने के लिए बनाई जाती है। तो सेकंड है आपका कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक नई अलाइनमेंट बनाएगी ऑन द एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। LAC जो आपकी किसके साथ है, चाइना के साथ है। और यहाँ पे हम मिलिट्री और जो सिविल व्हीकल्स भी है, जो कॉमन लोग भी है, वो भी मूव कर पाएंगे, प्लस मिलिट्री का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हुआ, हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हुई। तो ये इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का था, इसीलिए हम इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। तो यही एक रीज़न है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये टनल जो है वो बहुत ज़रूरी थी बननी। अब इससे क्या एडवांटेज होगा, फास्टर डिप्लॉयमेंट होगी वेपन्स की, सोल्जर्स की टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो फॉरवर्ड एरियाज ऑफ तवांग, तो जो भी हमारे चाइना के आस हम देख रहे हैं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स है वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी सोल्जर्स जो है वो एनक्रोच करते रहते हैं, टाइम एंड देखा जाता है। तो उस चीज़ के लिए इन एरियाज़ का जो है एक्सेसिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी टनल की वजह से आपका जो ये वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश का वो एक्सेसिबल हो रहा है। हमने देखा कि बाकी सारे सेक्टर्स में भी जो है गवर्नमेंट काम कर रही है और इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही हैं ताकि हमारी जो बाउंड्री है और नेशनल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सबसे मेन चीज़ थी इस टॉपिक में वो आपकी यही थी, नेशनल सिक्योरिटी और आपकी इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।